खरगोन के उत्कृष्ट विद्यालय की जमीन खरीदने और बेचने वालों पर जिला कलेक्टर के निर्देशों पर एफआईआर दर्ज हुई है। खरगोन में उत्कृष्ट विद्यालय की जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर अधिकारियों से साठ-गांठ कर बेचने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने क्रेता और विक्रेता सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जन सुनवाई में शिकायत पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने एसडीएम से जांच कराई थी। शुक्रवार की देर शाम कलेक्टर के पारित आदेश के बाद शनिवार को कोतवाली थाने में विक्रेता रुपेंद्र सिंह पिता इंदर सिंह, क्रेता दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन जमुना दास गुप्ता, सचिन जैन, राहुल गुप्ता, प्रवीण कुमार जैन और दर्शन जैन के खिलाफ धारा 420, 120B के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। विवेचना के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी पुलिस कार्रवाई की गाज गिर सकती है। 27 सितंबर 2022 को सुधीर कुलकर्णी ने जनसुनवाई में शिकायत की थी कि क्रेता विक्रेता और अधिकारियों की मिली भगत से शहर के मध्य करीब 50 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य के उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान की जमीन की खरीद फरोख्त हो गई। कब्जा न होने के बाद भी स्कूल मैदान के शासकीय जमीन 1,57,00,000 में बिक्री हो गई। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। सुधीर कुलकर्णी की जनसुनवाई में शिकायत की जांच तत्कालीन एसडीएम ओम नारायण बड़कुल ने की। जांच में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन की 58 वर्ष से कब्जे की जमीन के खेल ग्राउंड वाले हिस्से को कृषि भूमि बताकर रुपेंद्र सिंह सोलंकी ने हड़प ली। विभिन्न राजस्व अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन से जुड़े 5 अन्य आरोपियों को करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेची थी। भूमि शासकीय रिकॉर्ड 1925 और 1968 में हाई स्कूल सेकेंडरी के नाम से दर्ज है। शिकायतकर्ता सुधीर कुलकर्णी का कहना है कि करीब 100 वर्ष से स्कूल खेल मैदान की भूमि खसरा नंबर 233 का विक्रय अधिकारियों से मिलकर भू माफियाओं ने कर लिया था। बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी थी। सरकारी भूमि को 3 साल पहले निजी भूमि बताकर रजिस्ट्री करा ली थी। साजिश कर फर्जी रजिस्ट्री कराई। कलेक्टर के इस निर्णय से सरकार के द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी मंशा पूरी हुई है। रुपेश चौहान ने फर्जी तरीके से 5 लोगों को जमीन बेच दी थी। स्कूल के खेल मैदान की करीब 50 करोड़ की जमीन की 1.5 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री का खेल हो गया था। इसमें राजस्व सहित पंजीयक विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये आम जनता की जीत है। मैंने खरगोन की जनता के लिए लड़ाई लड़ी। मेरी शिकायत को प्रशासन ने प्रमाणित मानकर कार्रवाई की। इधर कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई ने मीडिया को बताया कि कलेक्टर के पारित आदेश उपरांत और एसडीएम की जांच के आधार पर आज कोतवाली थाने में उत्कृष्ट विद्यालय की जमीन के विक्रेता रुपेंद्र सिंह पिता इंदर सिंह, क्रेता दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन जमुना दास गुप्ता, सचिन जैन, राहुल गुप्ता, प्रवीण कुमार जैन और दर्शन जैन के खिलाफ धारा 420, 120B के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। विवेचना के बाद अन्य दोषी लोगों पर भी कार्रवाई होगी। क्या मामला और किसमें कौन-कौन लोग मिले थे? क्या है, ये हाई सेकेंडरी खेल मैदान है। इसमें कुछ लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री बनाई है। उसमें प्रशासन ने जो कलेक्टर महोदय ने कल आर्डर दिया है उसमें जिसने ज़मीन ये बेची है रुपेश चौहान, उसने और दिव्य कंस्ट्रक्शन के पार्टनर हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदी है, उनके खिलाफ जो है प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और आपराधिक मुकदमा प्रशासन ने ये माना है कि इन्होंने आपराधिक कार्य किया है, झूठे दस्तावेज बनाए, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। क्या लोगों को किया गया? ये कुल मिला के 1 विक्रेता है और 6 क्रेता हैं इसमें, तो ऐसे कुल 8-9 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। कितने की जमीन होगी? क्या ये जमीन वास्तव में तो कम से कम 50 करोड़ रुपए से अधिक का मूल्य है। बाकी 1.5 करोड़ में इन्होंने जो है इसका मूल्यांकन करके रजिस्ट्री करवाई थी। और ये जो है वास्तव में एक तो खेल मैदान है, 100 साल से खेल मैदान पूरी जनता इसका उपयोग करते आ रही है। बाकी कुछ लोगों ने साठगांठ करके वो खेल मैदान पर कब्जा करने के उद्देश्य से झूठे दस्तावेज बनाए हैं। और ये शिकायत की थी? मैंने इसमें लगभग 1 साल पहले जनसुनवाई में शिकायत करी थी कलेक्टर महोदय के वहाँ पे, और वहाँ पर 1 साल तक जांच होते रही और जांच में मेरी शिकायत को जो है प्रशासन ने पूरी तरह प्रामाणिक माना और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अधिकारियों के भी लिप्त होने की इसमें बताया? हाँ, उसमें 4 अधिकारी हैं, एक पटवारी है, एक गिरधावर, एक तहसीलदार है। उस समय के जो है एसडीएम जो उन्होंने सारा वो किया हुआ, और उस समय के जो पंजीयक है जिनने विक्रय पत्र निष्पादित किया था उनके समक्ष उन्होंने बिना कोई स्थिति देखे वो कर दिया है। इसके खिलाफ उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है। ये आदेश जारी हुआ, क्या मानते हैं आप जिस प्रकार? बिल्कुल, ये तो आम जनता की जीत है और मैं तो आम जनता के लिए सदा लड़ते रहता हूँ और उसी के लिए खरगोन की जीत हुई है। ये
कारण 100 साल से खरगोन जो है खेल मैदान मानता आ रहा है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने साजिश रची और हमने कार्रवाई करी। सभी नागरिकों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा और आम जनता की जीत है सब। कृषि भूमि बताई थी। ये कृषि भूमि बता के उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, जबकि ये कभी कृषि भूमि रही नहीं, कभी 100 साल से खेती हुई नहीं। तो एक खास बात थी, विक्रेता का नाम ही नहीं चढ़ा हुआ था नहीं, वो उसमें क्या था कि कुछ ज़मीन का उन्होंने एक जगह नाम चढ़ा हुआ था बीच में, तो साठ घाट करके उसको व्यवस्थित कर लिया उन्होंने और उसके आधार पर फिर विक्रय पत्र निष्पादित कर लिया, जबकि वो उनके पास उस ज़मीन का कब्जा भी नहीं था और कुछ नहीं था। कब्जा किसका है? कब्जा तो सार्वजनिक खेल मैदान है, स्कूल का कब्जा है। क्या नाम लिखते हैं पूरा? सुधीर कुलकर्णी। उत्कर्ष विद्यालय वाला मामला, इसमें एफआईआर दर्ज की गई सर, क्या मामला है सर? ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय से इसकी एक जांच हुई थी, जिसमें कि उत्कृष्ट विद्यालय जो है उसकी शासकीय भूमि का कुछ क्रेता जो है खरीदार और बेचवाल के द्वारा उसमें सौदा किया गया था, जिसकी कि श्रीमान एसडीएम महोदय द्वारा जांच की गई और जांच पे से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उस प्रतिवेदन के आधार पर 5 खरीदार और एक क्रेता, इन 6 लोगों के विरुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अवैध रूप से ज़मीन को, शासकीय भूमि को बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की धारा 420, 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना के आधार पर इसमें आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य जो विवेचना के आधार पर जो अन्य धाराएं वगैरह उसमें जो भी प्राप्त होगी उसके द्वारा धाराएं बढ़ाई जाएगी। उसमें कोई राजस्व अधिकारी शामिल बताया जा रहा है। हाँ, संपूर्ण जांच पर से जो भी पक्ष जिसके भी विरुद्ध अपराध विवेचना के दौरान आपराधिक कृत्य पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें क्या अनियमितता पाई गई थी? करोड़ों की बेशकीमती जमीन को कम दामों में बेचा गया। इसमें संपूर्ण जांच जो है जिला दंडाधिकारी महोदय खरगोन के द्वारा उनके न्यायालय में जो है केस चला था ये, और वहाँ पे जांच की गई है। जांच में जो अनियमितता पाई गई उसी के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।